Hello guys, welcome you all in our this next lecture of our derivatives। आज से हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नया रूप में डेरिवेटिव। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमने आज तक जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं, हमारा फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, जिसमें कि और मोर जनरल फॉर्म हमने देखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हमने ये भी देख लिया y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब है हमने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करने हैं ये पढ़ा है। उसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे पढ़ने हैं वो भी पढ़ा है, और इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का भी मेथड हमने पढ़ा है। इन्वर्स फंक्शंस के भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कभी कभी क्या रहेगा, एक आधा फंक्शन जो है, सपोज y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, और यू कैन से इंटू टी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, और वी कैन से quotient of many number of functions, or we can say a function having the fractional powers। मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शंस इकट्ठा हुए हो, उनका प्रोडक्ट हो या तो फिर क्वोशंट हो, चाहे उनका पावर फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, क्यूब रूट। अभी बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये और एक कंपोजिट, मतलब बहुत ज़्यादा कंपोजिशन उसमें हो गया, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सो ऐसा फंक्शन होगा। नहीं तो फिर y इज इक्वल्स टू वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, फंक्शन रेज टू फंक्शन का पार्ट होगा, फंक्शन रेज टू फंक्शन, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस, क्वोशंट ऑफ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस, वी कैन से फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन हैविंग द फ्रैक्शनल पावर्स। दीज काइंड ऑफ फंक्शंस को अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हमने लॉगरिथम के रूल्स का यूज करके उसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे हमें एक टॉपिक तो कंफर्म है कि लॉगरिथम का नॉलेज हमें होना चाहिए, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। लॉगरिथम के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, जो रूल्स 11th के सेट रिलेशन फंक्शंस टॉपिक में थे। फंक्शंस टॉपिक में जो रूल्स हमने पढ़े थे उसमें लॉगरिथम ऑफ सम, डिफरेंस, ठीक है ना, वो सब रूल्स हमें पता होने चाहिए। एक के बाद एक हम वो रूल्स तो देखेंगे, एक के बाद एक, ठीक है। सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज करेंगे? फर्स्ट, द फंक्शन टू डिफरेंशिएट is a product of number of functions, is product of number of functions। बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो और उनका प्रोडक्ट हो, तो हमने प्रोडक्ट पढ़ा है u इंटू वी, लेकिन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ा है। 3 तक भी ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा फंक्शन हो तो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्योंकि रूल यूज़ कर करके कितने बार यूज़ करेंगे हम। सो हम क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का जो होगा उसको हम लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं। यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम हम उसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड केस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। सेकेंड विल बी द फंक्शन टू डिफरेंशिएट is quotient of number of functions, quotient of number of functions। और third case, the function having fractional powers, functions having fractional powers, or we can say the function of the form f of x ब्रैकेट रेज टू g of x। इसका मतलब फंक्शन रेज टू दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन रेज टू अलग फंक्शन अगर होगा, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो इस काइंड ऑफ
फंक्शंस में भी हमें जो मेथड यूज़ करना है उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। अभी रूल्स ऑफ लॉगरिथम कौन से हैं देख लीजिए आप। फर्स्ट रूल था log of m to the base a plus log of n to the base a is equals to log of m into n to the base a। यहाँ पे हमने लॉगरिथम का बेस जो है वो a लिया है, यहाँ पे e भी रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमें नेचुरल लॉगरिथम भी हो, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस e भी आएगा तो भी ये रूल वहाँ पे सेटिस्फाई होने वाला है टू एनी बेस। a may be any constant or a may be e, ठीक है ना। so no change is there when base is changed to e also। second rule was log of m to the base a minus log n to the base a, it is log of m upon n to the base a। third rule हमने पढ़ा था वहाँ पे log of m raised to n to the base a, it is n into log of m to the base a। fourth rule was log of a to the base b, or you can say log of m to the base a, that is equals to log of m to the base b upon log of a to the base b। इसको चेंज ऑफ बेस लॉ कहते थे। यहाँ पे बेस a था, यहाँ पे हमने बेस चेंज कर दिया, उसको हमने b कर दिया, ठीक है ना। a एक रूल था लॉगरिथम का। फिफ्थ रूल वाज log of a to the base b, it is 1 upon log b to the base a, ये एक रूल था। और सिक्स्थ रूल log of a to the base a, that is always equals to 1, logarithm of a quantity to the same base, that is always equals to 1। seventh log of 1 to the base a, logarithm of 1 is always 0। इसके बाद logarithm of negative numbers as well as logarithm of 0 does not exist। logarithm is not defined over 0 as well as negative real numbers, because हमने definition of logarithm में पढ़ा था logarithm is the function defined from set of positive real numbers to the real numbers। so उसका domain जो है set of positive real numbers है, इसके लिए वहाँ पे logarithm is not defined over 0 as well as the negative real numbers। ये बात हमें याद रखनी है। इतने सारे जो रिजल्ट्स है लॉगरिथम के उनका यूज़ करना, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे क्वोशंट आ गया, यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन का पार्ट आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का पार्ट आ गया, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ लॉगरिथम। जो रूल्स हमने देखे हैं सभी रूल्स का यूज़ करना है। सबसे पहले तो जो फंक्शन हमारा गिवन रहेगा, सबसे पहले हमारा फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स रहेगा, सो हमें क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा, log of y is equals to log of the function f of x ब्रैकेट रेज टू g of x। तो log m रेज टू n जो मेथड है हमारा g of x इंटू log of f of x, इट इज इक्वल टू log of y। सो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली स्टेज जो आएगी हमारी, हमें उसको लॉगरिथम लेना है दोनों साइड्स में। जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो फंक्शन हमें गिवन है, उसके दोनों साइड्स में हमें लॉगरिथम लेना है। लॉगरिथम लेने के बाद उसको हमें यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई होने के बाद जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे log y जो है इसका डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है। सो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब हम log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ट्रीटिंग दैट y इज नॉट अ कांस्टेंट, दैट इज द फंक्शन ऑफ x। सो log y का डेरिवेटिव हमें यूजिंग द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लेना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। log y का डेरिवेटिव लेते वक्त उसको हमने कांस्टेंट नहीं बोलना है। हम बोलते हैं इसमें अगर फंक्शन में x नहीं है और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा हम सोच ले कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन y इज द फंक्शन ऑफ x, मोर ओवर y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सो y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब log y का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो उसको हमने यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लेना है।
सो log y का डेरिवेटिव जब लेना है, हर एक एग्जाम्पल में वो आएगा, हर एक एग्जाम्पल में वो आएगा log y, तो उसका डेरिवेटिव लेते वक्त हमें उसको 1/y, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए log y का डेरिवेटिव 1/y आएगा और y का डेरिवेटिव dy/dx, सो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा कंपोजिट पार्ट्स से। सो इस तरीके से हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो मेथड है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेथड है, ठीक है। इसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में, रूल्स ऑफ लॉगरिथम भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हम उसको मेथड देखेंगे। स्टेप नंबर 1, टेक अ गिवन फंक्शन and make simplifications if any. क्या कीजिए आप, फंक्शन जो गिवन है उसको लीजिए और कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर होगा तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। उसका स्टेप नंबर 2 आएगा, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। And simplify the function by using rules of logarithm। क्या कीजिए, दोनों बाजू में लॉगरिथम ले लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। स्टेप नंबर 3, now differentiate the function with respect to x. Keep in mind y is not a constant, it is function of x. So differentiate term of log y with respect to x, ठीक है ना। ये जो है log y, इसमें y कांस्टेंट नहीं है, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड फाइनल स्टेज, स्टेप नंबर 4, नाउ rearrange a function such that derivative dy/dx is on one side and remaining function on other side। क्या कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको रीअरेंज कीजिए इस तरीके से, dy/dx मतलब डेरिवेटिव जो है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो एक साइड में रहेगा, रिमेनिंग फंक्शन पूरा रीअरेंज करके उस दूसरे साइड में ऑफ इक्वेशन में भेज दीजिए, जो कि आपका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मेथड आप नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे, हमने आज तक जो फंक्शंस देखे थे y = f(x) फॉर्म के थे, ठीक है ना। कुछ फंक्शंस ऐसे भी थे जहाँ पे x और y मिक्स आए थे। यहाँ पे सपोज हमारा फंक्शन अगर आएगा xy = cos x, ठीक है ना। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, y = cos of x upon x, दैट मीन्स इट इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और वी कैन से, इसको सपोज ऐसा फंक्शन आ गया, सेकेंड फंक्शन, वी कैन से दैट cos y = x² + x। सो y कैसे लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स ऑफ x² + x। अगेन y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब अगर हम गिवन फंक्शन को y = f(x) या तो फिर x = g of y, या तो फिर y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x या x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, दोनों में से एक टाइप में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर हमें गिवन फंक्शन है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद
आइदर उसको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या तो फिर x इक्वल टू जी ऑफ वाई में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हो रहा है उसका, हमने गिवन फंक्शन को x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y या तो फिर y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, दोनों में से एक टाइप में अगर कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फिर अगर कुछ फंक्शन हमें दिया हो और उसको हम इस फंक्शन में नहीं बना सकते, x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y या तो फिर y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके का अगर फंक्शन आता है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट मीन्स द फंक्शन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और x इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। इसका मतलब द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, these kind of functions f of x comma y is equals to 0। मतलब फंक्शन जो होगा वो y is differentiable function of x, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा, दोनों वेरिएबल्स मिक्स आएंगे और इतने ज़्यादा मिक्स आएंगे कि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या तो फिर x इक्वल टू जी ऑफ वाई में। जो फंक्शन इस तरीके से आएंगे उनको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। जिन फंक्शंस को हम x इक्वल्स टू एफ जी ऑफ वाई और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, ये जो है ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इस तरीके से आएगा तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, द फंक्शन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड एज द एक्सप्लिसिट फंक्शन, दैट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 ये जो टाइप आएगा फंक्शन का उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे। सो हम उसका डेफिनेशन करेंगे, द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एग्जाम्पल कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई या तो फिर y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं, दोनों वेरिएबल मिक्स आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी एक फंक्शन आ गया वहाँ पे। एक्स क्यूब वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई रेज़ टू 4 एक फंक्शन आ गया। ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू वाई, इसको भी हम वैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। सो द फंक्शंस इन विच वी कैन नॉट कन्वर्ट द फंक्शन एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या तो फिर x इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। फिर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसका मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन लेंगे हम, मेथड टू डिफ्रेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस, मेथड टू डिफ्रेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने का मेथड देख लीजिए यहाँ पे। स्टेप नंबर फर्स्ट, टेक अ गिवन फंक्शन and make simplifications if any। गिवन फंक्शन लीजिए, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर सेकेंड क्या बात करेगी आपसे, स्टेप नंबर सेकेंड, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स keeping in mind y is not a constant, so terms of y must be differentiated with respect to x as y is function of x। इस चीज़ को हमें याद रखना है, y इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट। कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिनमें अकेला y रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए अकेला y स्क्वायर है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है, ये y रेज़ टू 4 का टर्म है,
ये जो टर्म्स है इनको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे y रेस टू 4 में तो x है ही नहीं, e रेस टू y में तो x है ही नहीं, तो फिर उसको कांस्टेंट बात करेंगे, इसको कांस्टेंट बताएंगे? नहीं बताएंगे। ये जो है y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x होता है, इसीलिए y के जो टर्म्स आएंगे उनको हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। सो y इज़ द फंक्शन ऑफ x। फिर स्टेप नंबर 3, now separate the terms of dy by dx on one side. Now rearrange a function and separate terms of dy by dx on one side and remaining terms on other side, which gives the derivative of given function। जो आपको मिलेगा वो आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा। दिस इज़ द मेथड, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। फंक्शन लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन होता होगा तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया, फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए y इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इतना बात आपको याद रखना है। y इज़ फंक्शन ऑफ x, सो रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट कीजिए। y कांस्टेंट नहीं है, सो कंपोजिट फंक्शन का रूल यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। सो यहाँ पे y रेस टू 4 अगर रहेगा तो 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे 2 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो भी टर्म ऑफ y रहेगा उसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसका डेरिवेटिव अपना स्टैंडर्ड रूल्स का यूज़ करके ले लेना है और उसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है वाइल डिफरेंशिएटिंग द टर्म्स ऑफ y। फिर डी वाई बाई डी एक्स से सभी टर्म्स एक साइड में कलेक्ट कर लीजिए, रिमेनिंग टर्म्स अलग साइड में कलेक्ट कर लीजिए, जो आएगा वो आपका डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है। मेथड भी आप नोट कर लीजिए। फिर इनके जो कुछ एग्जांपल्स रहेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, ठीक है। चलिए, आप मेथड्स को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ऐसा मैं आशा करूँगा आपसे। मेरे होप्स है आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, ये मेथड्स को आप ठीक से समझ लेंगे और जब भी हम एग्जांपल्स को स्टार्ट करेंगे आपको ईजी जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।